यूपी के कुशीनगर में गंडक नदी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। तबाही की ये तस्वीरें गंडक नदी से सटे गांवों की हैं, जहां पर पूरे के पूरे गांव डूब गए हैं। बाढ़ आ गई है, कई लोग फंस गए हैं, जिन्हें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकान और घर पानी में समा गए हैं। पूरे का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। लोग ना तो अपने घर में रह पा रहे हैं और ना बाहर। जैसे तैसे करके उन्हें रेस्क्यू किया गया। करीब 60 लोग कल से इस इलाके में फंसे हुए थे। बताया जा रहा है कि जो लोग बाढ़ के पानी में फंस गए थे वो अपने गांव में धान की रोपाई के लिए पहुंचे हुए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गंडक नदी का पानी इतनी तेजी से बढ़ जाएगा और पूरा का पूरा गांव डूब जाएगा। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि एक परिवार ने कैसे ट्रैक्टर पर सहारा लेकर के अपनी जान बचाई हुई है। गांव के लोग गए तो सोहनी करने के लिए, रेता पड़ता है, दियरा छत पड़ता है, तो उन लोग गए थे और पानी एकाएक आ गई है। अब वो लोग जैसे पानी एक बैग नहीं आता, हर बार कम कम होके आता है, तो लोग सोचे हैं कि निकल के चले आएंगे, लेकिन वो लोग आ नहीं पाए हैं, तो इसलिए वो फंस गए हैं लोग। और उनको नाव से और एनडीआरएफ के द्वारा सबको ला लिया गया है, सुरक्षित आ गए हैं लोग, पहुँच गए हैं। गाँव में पानी घुस गया है। कुदरत के कहर में फंसे सभी लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने नाव से रेस्क्यू कर लिया है। अभी कोई भी नहीं फंसा हुआ है, लेकिन गांव के जो हालात हैं उनसे साफ है कि आगे कई दिनों तक यहां पर राहत की कोई उम्मीद नहीं है। पूरे के पूरे गांव को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा गाँव डूबा हुआ है। दरअसल गंडक नदी की ये तबाही नेपाल में आई बाढ़ का नतीजा है। कुशीनगर में जैसे ही गंडक नदी की तबाही की खबरें प्रशासन तक पहुंची, डीएम और एसपी खुद मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पूरे क्षेत्र का जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। ये है कि ये यहाँ के गाँव के लोगों को पानी जो भराव है, जल भराव है, उससे कोई असुविधा न हो। उनको खाने पीने, उनको रहने के लिए हम लोग सुरक्षित जगहों पे ले जाएं, और उसके बाद इसके भविष्य के लिए क्या हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, इसको बाद में। प्रशासन को गांव वालों के भविष्य की चिंता है, होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पूरे गांव में पानी भरा हुआ है, अगले कुछ दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। ना तो यहां पर कोई अपने घर पर रह सकता है और ना ही वो बाद में जल्द ही आ सकता है। कुशीनगर में बाढ़ की सबसे ज्यादा तबाही हरिपुर, शिवपुर, मरचावा और नारायणपुर में हुई है। देखते हुए जैसे कि आपको अवगत है कि नेपाल से यहाँ पर पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा जलभराव की स्थिति हुई और अलग अलग गाँव में पुलिस चौकी में पानी भरा गया है। यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम लगातार अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी लोग फंसे थे लगभग 7 लोगों को रेस्क्यू कराया जा चुका है और सारी चीज़ों की सुविधाएं और जो बंदोबस्त है उसको किया जा रहा है। जो 60 लोग फंसे थे वो कब गए थे और क्या? ये कल दोपहर के बाद से यहाँ पर धान की फसल को लेकर कुछ लोग यहाँ पर काम करने के लिए चले गए थे और उनके बीच जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है कि कृपया करके जो भी बाढ़ होते हैं जहाँ पर जल भराव है वहाँ पर किसी भी कार्य के लिए ना जाए और अगर कोई दबाव बनाता है तो उस समय में पुलिस को सूचना देने से लोगों को सकता है। बाढ़ की तबाही का ये आलम सिर्फ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बीते 24 घंटे के भीतर देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा तबाही उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। हालांकि असम में भी बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। देश के कई हिस्से बाढ़ बारिश की चपेट में हैं।